संदेश खाली से जुड़ी खबर आपको बता दें। संदेश खाली कांड पर अभी की जो बड़ी खबर मिल रही है, बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने आदेश दिया है शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करे ममता सरकार। ममता बनर्जी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 72 घंटे में कार्रवाई की रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है, तो तुरंत ही गिरफ्तारी के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करे ममता सरकार। ममता बनर्जी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संदेश खाली कांड पर। देखिए किस तरीके से राज्यपाल जो है एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां से ममता सरकार को फटकार पड़ी थी और जब गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए हैं उसके बाद देखिए यहां राज्यपाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो ममता सरकार को दिया गया है। रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया है। शाहजहां की तुरंत गिरफ्तारी करे ममता सरकार। पूजा जुड़ चुकी है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, तो क्या हम ये मान के चले कि अब शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है ममता सरकार को। देखिए आपको बताते हैं, संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख जो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हैं, अब उन पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। एक दिन पहले हमने देखा किस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि उनकी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह की सुरक्षा या प्रोटेक्शन उनको नहीं दी गई है। उसके बाद ही आज सुबह सुबह पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस, उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो, और अगर नहीं कर पाते हैं तो 72 घंटों के अंदर जो है राज्यपाल को उनको रिपोर्ट देनी होगी। कल ही हमने देखा है कि किस तरह से बसीरहाट पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज की है शाहजहां शेख पर, क्योंकि जो कैंप लगाए गए हैं पुलिस के गांव में, वहां पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जहां पर उन पर आरोप लग रहा है कि जबरन उनसे उनकी जमीन ले ली जा रही थी, महिलाओं पर अत्याचार होता था। ऐसे में इन तमाम कंप्लेंट्स का संज्ञान लेते हुए बसीरहाट पुलिस ने अब शाहजहां पर जो एफआईआर दर्ज की है और अब शाहजहां शेख पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। बने रहिए। एक और बड़ी खबर जो आ रही है दर्शकों को, पहले वो बता दें, पुलिस हिरासत में है इस वक्त नौशाद सिद्दीकी। संदेश खाली जाते वक्त बंगाल पुलिस ने उन्हें रोका था। दरअसल पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए नौशाद सिद्दीकी जा रहे थे और उसी वक्त संदेश खाली जाते वक्त बंगाल पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस हिरासत में है इस वक्त नौशाद सिद्दीकी, जो कि विधायक है। संदेश खाली जाते वक्त उन्हें देखिए पुलिस किस तरीके से रोकती हुई नजर आई। पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए नौशाद जा रहे थे। नौशाद सिद्दीकी पर बंगाल पुलिस का एक्शन बता रहा है कि ममता सरकार नहीं चाहती है कि संदेश खाली के पीड़ितों से वो मिले। जी, तो देखिए संदेश खाली कांड में बीते 24 घंटे का क्या क्या बड़ा अपडेट है वो हम आपको ग्राफिकली समझाएंगे। शिबू हाजरा समेत किस तरीके से 19 की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। 18 लोग दरअसल गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का अब तक फरार चल रहा है, जिसको लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। जी हां, ममता सरकार को बंगाल हाईकोर्ट की फटकार, जिसमें शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने पर यह फटकार ममता सरकार को लगाई गई है कि अभी तक शाहजहां शेख, जो कि मुख्य आरोपी है इन सबका, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई बंगाल पुलिस। अभिषेक बनर्जी ने दरअसल स्टेटमेंट दिया था, गिरफ्तारी पर कोर्ट का स्टे है और यही वजह है कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया जा सका है। तो हाईकोर्ट ने कहा शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा 7 दिन में गिरफ्तारी अब हो जाएगी। अब बंगाल के राज्यपाल ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखना होगा बंगाल पुलिस कितनी तत्परता दिखाते हुए एक्शन लेती है शाहजहां शेख पर। पूजा, अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पहले तो अभिषेक बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका का संरक्षण है, वजह यही है कि गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, लेकिन अब 72 घंटे के भीतर क्या लगता है संभव है कि गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए आपको बता दें, राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता कोर्ट
का हवाला देते हुए ये कह रहे थे कि स्टे लगा हुआ है प्रोसीडिंग्स पर, इसलिए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तृणमूल कांग्रेस नेताओं की तरफ से वो ऑर्डर कॉपी भी शेयर की गई, जहां पर कोर्ट ने जो है एसआईटी के प्रोसीडिंग पर जो है रोक लगा दी थी। लेकिन कल जब ये सुनवाई हो रही थी कोर्ट में, तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई स्टे नहीं है और कोर्ट की तरफ से उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। ऐसे में पब्लिक नोटिस जारी करता है कोर्ट और राज्य सरकार को कहा जाता है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। उसके बाद ही हम देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है कुणाल घोष, उन्होंने ट्वीट कर यह ऐलान कर दिया कि चूंकि अब कानूनी रास्ता क्लियर है, इसलिए अगले 7 दिनों के अंदर जो है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होगी। जैसे ही उन्होंने ये बयान रखा उसके बाद पूजा, तो देखना होगा बंगाल पुलिस का एक्शन आने वाले 72 घंटों में कितना देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए पूजा।